एक बड़ी खबर के साथ कल दरअसल लोकसभा चुनावों का बिगुल बज जाएगा। आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा देश में आम चुनावों का। दरअसल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग की ओर से और इसमें तारीखों की तस्वीर साफ होगी। किस तरह से देश में चुनाव होंगे, कितने चरण में होंगे, किन राज्यों में पहले चुनाव किया जाएगा। और चुनाव आयोग का फोकस इस बात पर भी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें, मतदान का प्रतिशत ज्यादा हो। इसको लेकर भी पूरी तरह से फोकस नजर आ रहा है चुनाव आयोग का। और अब सभी की निगाहें कल दोपहर 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिक गई हैं। एक तरफ राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ तैयारी लंबे समय से चुनाव आयोग भी कर रहा था। राज्य दर राज्य जाकर चुनावी तैयारियां चुनाव आयोग ने की हैं और अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण। कल दरअसल तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा कि देश में कितने चरण में चुनाव कराए जाएंगे। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर और ज्यादा बातचीत के लिए। विधु रावल जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। विधु रावल जी, कल का इंतजार किया जा रहा है, हालांकि इंतजार तो लंबे समय से था कि आखिरकार चुनावों की तारीखें कब सामने आएंगी। अब ऐसे में यह स्पष्ट हो चुका है कि कल चुनावों की तारीखें सामने आ जाएंगी। कितना तैयार और खास तौर पर हरियाणा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं, बल्कि यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि हम एक बहुत क्रियाशील पार्टी हैं। हमारे यहाँ पर 12 महीने 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा कार्यक्रमों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्यक्रमों में जो है ऑक्यूपाइड रहता है। तो उस नाते से हमारी संगठनात्मक तैयारियां हमेशा पूरी रही। हाँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो भारतीय जनता पार्टी ने रेस में सबसे पहले निकलकर अपना पैनल सेटअप किया और उसके साथ साथ किस प्रकार से जो है अपने संभावितों की सूचियां जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तक दी। जो हमारा चीफ इलेक्शन कमेटी है उसमें हमारी लगातार 2 बैठकें हो चुकी है, जिसमें हरियाणा को चर्चा हुई है। पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें हरियाणा की चर्चा नहीं थी, अन्य प्रांतों की थी। इस समय भी देश के अंदर सबसे अधिक सीटें अगर इसी पार्टी ने घोषित की है तो भारतीय जनता पार्टी ने जी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह पर हमने यानी विधु रावल जी, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी और 2019 में जिस तरह से 10-0 का रिजल्ट आया था उसको लेकर काम किया जा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। मनीष खटाना जी कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ गए। मनीष खटाना जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। मनीष खटाना जी, कितनी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? विधु रावल जी कह रहे हैं कि हम हमेशा तैयार रहते हैं, 24 घंटे हमेशा कार्यकर्ता मैदान में उतरा रहता है। भारतीय जनता पार्टी के पास यहां पर एज भी है, उसने 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस द्वारा एक भी सीट पर अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। मनीष खटाना जी, देखिए जी, ये तो इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है, इन्होंने तो अपने इवेंट मैनेजमेंट का काम करना है। और जहां तक हरियाणा की 6 सीटें जो बीजेपी ने डिक्लेयर करी हैं और 10 सीटों का जो चुनाव है हरियाणा के अंदर, हमारे आदरणीय राहुल जी परसों भारत जोड़ो जो नया यात्रा चल रही है उससे आ जाएंगे और आते ही हमारे 10 के 10 कैंडिडेट हम डिक्लेयर लगभग हमारे फाइनल हो चुके हैं। तो उनके आते ही जो भी औपचारिकता रहेगी वो पूरी कर ली जाएगी। बाकी हरियाणा में जिस तरीके से फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ने करा है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। 9.5 साल के मुख्यमंत्री को 1 मिनट में हटा दिया गया। तो ये तो जग जाहिर है कि जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विधानसभा के अंदर और हमारे सांसद महोदय राज्यसभा के अंदर ये बात कह रहे थे कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इस राजनीतिक घटनाक्रम का मनीष खटाना जी प्रदेश की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी तो एक बड़ा सवाल यहां पर बनता है। क्या कांग्रेस पार्टी उसको भुना पाएगी? जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो तमाम जनता ने देखा, ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या मानती है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और इससे क्या आखिरकार कांग्रेस को हासिल होगा? देखिए, ये जो हरियाणा में जिस तरीके की राजनीति पिछले 9.5 साल में हरियाणा के लोगों ने देखी, चाहे हरियाणा के जवान ने देखी, चाहे किसान ने देखी, चाहे पहलवान ने देखी, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात विधानसभा में जो हुड्डा साहब ने उठाई और खट्टर साहब ने अपने खेल मंत्री का इस्तीफा लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ये सारी चीजें हरियाणा की जनता ने देखी है और 9.5 साल के कार्यकाल के बाद अगर मोदी जी गुड़गांव आकर एक दिन पहले पीठ थपथपाते हैं अपने मुख्यमंत्री की और अगले दिन उसको आप हटा देते हो, तो इसका मतलब फेलियर ऑफ गवर्नमेंट तो बीजेपी खुद मान रही है कि हमारा मुख्यमंत्री फेल हो गया।
तो जब जहां पार्टी ये मानने को तैयार है कि मुख्यमंत्री फेल हो गया, अभी इससे पहले जो मेरी भाई डिबेट मनीष खटाना जी, लेकिन सवाल देखिए, जब कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल है, अब कांग्रेस के अंदर भी तो इनफाइटिंग बहुत ज्यादा है ना, उसको लेकर तो कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ नहीं नजर आते, वो ठीक है, अलग बात है। विदुर रावल जी, 10-0 का जो रिजल्ट 2019 में रहा था, 2024 में उसको लेकर क्या आप मानते हैं किसी तरह की चुनौती है? चूंकि कांग्रेस का दावा है कि इस बार नतीजे वैसे होने वाले नहीं है। कांग्रेस के दावे उतने ही खोखले हैं जितने मेरे भाई की बातों में से भी निकल कर आए। किस प्रकार से राहुल गांधी जी का उन्होंने नाम लिया, वही राहुल गांधी जो अमेठी से पिछली बार चुनाव बुरी तरह हार गए थे, इस बार मैदान से भाग गए। उनकी बहन के लिए चर्चा थी कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, वो भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। पता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है, सुनामी है और धूल चाट देंगे। इस नाते से इस डर में जो है पूरा परिवार इस समय चुनाव से भागा हुआ है। वो वायनाड गए थे ढूंढते ढूंढते कि सबसे ज्यादा कहां पर अल्पसंख्यकों की वोट है, जिनको बरगलाकर, झूठ बोलकर और मोदी का डर दिखाकर उनसे वोट लिया जा सकता है। वायनाड के अलावा हिंदुस्तान पूरे में उनको कोई वोटने वाला नहीं है। जिस इंडी गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस गठबंधन के अंदर जिस प्रकार से जो उनके सहयोगी हैं केरल के, वो वायनाड पर उनको वोटने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर सभी पार्टियों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं काफी हद तक। आज तक कांग्रेस का एक उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें कहना आसान है और पूरी जानकारी या पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि एक के बाद एक बड़ा नेता कांग्रेस का चुनाव लड़ने से मना कर चुका है। इस प्रकार से डिबेट पर आकर खोखली बातें करना, और अभी क्या 2 महीने बाद चुनाव नहीं आ जाएगा, 10 की 10 सीटों पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है विदुर रावल जी, बहरहाल अब कल दोपहर 3 बजे सभी की नजरें टिकी हुई हैं किस तरह से हरियाणा में चुनाव होते हैं और साथ ही पूरे देश में क्या कुछ खाका तैयार किया गया, उसको लेकर चुनाव आयोग कल तस्वीर साफ कर देगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।